Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics D1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 13. The floor area of Dolmen City in Karachi is stated 3,20,000 meters square. The value has been rounded to 3SF. Figure what is the largest and the smallest possible integer value of the area of Dolmen City. क्वेश्चन 13 में ये देखें यहाँ पर फ्लोर एरिया दिया हुआ है 3,20,000 मीटर स्क्वायर और ये राउंडेड है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। आपने इसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, हम पहले इसका लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यू ले कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको लोअर बाउंड और अपर बाउंड वैल्यू इसकी लेने से पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये फ्लोर एरिया किसके इक्वल है, कैपिटल ए के इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये जो कैपिटल ए वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है लोअर बाउंड वैल्यू के और लेस देन है अपर बाउंड वैल्यू के। तो अब आपने लोअर और अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लोअर और अपर बाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू होती है उसमें से अगर हम एरर को, जो इस राउंडेड वैल्यू का एरर बनेगा, उसको माइनस करेंगे और अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो गिवन वैल्यू है 3,20,000 उसमें एरर को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर जो इसका एरर है उसको कैलकुलेट करना है। तो एरर जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है उसका हम हाफ ले लेते हैं और उसका जो एक्यूरेसी का जो हाफ होगा वो एरर आ जाएगा। यहाँ पर नोट करें कि ये जो वैल्यू है इसकी एक्यूरेसी यहाँ पर लिखा हुआ है राउंडेड टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू किस पोजीशन पे आती है और वो कौन सा डिजिट है जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पर लाई करता है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, उससे फिर हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी। किसी वैल्यू का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू हम लेफ़्ट से राइट डिजिट्स को काउंट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 3 है और सेकंड 2 है और जो थर्ड डिजिट है वो 0 है, इसको अंडरलाइन कर देंगे हम और ये देखेंगे कि ये इसकी क्या प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर नोट करें कि ये जो डिजिट है जिसको हमने अंडरलाइन किया है इसकी प्लेस वैल्यू देखनी है। तो कैसे चेक करते हैं, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर है, ये यूनिट डिजिट है। सेकंड हमारे पास जो है ये 10 प्लेस पे डिजिट्स है, फिर 100 प्लेस पे डिजिट्स है नेक्स्ट। और ये जो अंडरलाइन डिजिट्स है ये कहाँ पर आ रहा है, 1000 पर आ रहा है। तो आपने इसको यहाँ पर ये राउंडेड हुआ हुआ है किस प्लेस वैल्यू तक, नियरेस्ट 1000 तक जो है ये राउंडेड है। तो हम इसकी रिप्लेस पे, थ्री सिग्निफिकेंट की रिप्लेस पे ये भी लिख सकते हैं राउंडेड टू नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 तक ये राउंडेड है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो कितनी है, 1000 है। तो इसकी एक्यूरेसी को हम 1000 लिख लेते हैं। अब इसका हाफ करेंगे तो एरर आ जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आ गई 500। अब हम इसके जो लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यू है इसको कैलकुलेट करते हैं। 3,20,000 में से हम माइनस कर देते हैं 500 और यहाँ पर इसी तरह इसमें 3,20,000 में हम प्लस कर लेते हैं 500। तो यहाँ नोट करें कि अब यहाँ पे देखें 3,20,500 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,13,500। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, ए इज लेस देन एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ पर 3,20,000 में 500 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,20,500। और अब आपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू इसकी पॉसिबल वैल्यू लिखनी है। तो नोट करें कि एरिया ए की जो रेंज है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू है 3,19,500 से। तो इसका मतलब है कि इसकी जो सबसे पहली वैल्यू है वो 3,19,500
19,000 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बनेगी 3,19,500, और जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर नोट करें कि ये हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है वो है ए इज लेस देन 3,20,500। तो इसका मतलब है 3,20,500 इस एरिया में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। इससे पहले लेस देन का मतलब है इससे पिछली वैल्यू। तो आप क्या करोगे कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेने के लिए 3,20,500 में से -1 कर दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,20,499। तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाती है और ये हमारा आंसर है। Question 14. The diameter of wire is measured and found to be 0.10 centimeter. Track to three significant figures. State three possible values of the actual diameter of the wire. देखिए यहाँ पर ये एक राउंडेड वैल्यू है जिसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड किया गया है। आपने बेसिकली यहाँ पर थ्री पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। थ्री पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज देखेंगे कि ये जो वैल्यू दी हुई है 0.120, ये किस रेंज ऑफ वैल्यूज में ये इसकी वैल्यूज बनती हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का वे क्या होता है कि आप सबसे पहले ये वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है डायमीटर, इसको हम डी सपोज कर लेते हैं। तो ये जो डायमीटर डी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है लोअर बाउंड वैल्यू से और लेस देन है अपर बाउंड वैल्यू से। अब आपने पहले इसकी लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। उन लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यूज के बिटवीन जो कोई भी थ्री वैल्यूज हैं वो हम मार्क कर देंगे और वो आंसर आएगा। लोअर और अपर बाउंड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू होती है यहाँ पर दी हुई है 0.120, इसमें से एरर को अगर माइनस कर दें तो इसकी लोअर बाउंड वैल्यू आ जाएगी। लोअर बाउंड वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि राउंडेड वैल्यू है 0.120, उसमें एरर को प्लस कर दें। अब आपने इसमें एरर अगर हमें मालूम हो जाए तो हम लोअर और अपर बाउंड वैल्यू आ जाएगी और रेंज ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि ये जो डायमीटर है ये राउंडेड हुआ हुआ है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू किस पोजीशन पे बनती है, किस डिजिट पे ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू बनेगी। तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू को काउंट करना लेफ्ट से राइट। तो पहला जो डिजिट्स है ज़ीरो है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये जो फर्स्ट डिजिट है ये सिग्निफिकेंट है, फिर सेकंड जो टू सिग्निफिकेंट है और ज़ीरो थर्ड डिजिट थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है। तो जो थर्ड सिग्निफिकेंट जहाँ पर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू बनती है जिस डिजिट के ऊपर उसको अंडरलाइन करें। अब हम इस अंडरलाइन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखिए डेसिमल से एक्सट्रीम राइट पे जो फर्स्ट डिजिट्स है ये टेंथ प्लेस वैल्यू पे है। सेकंड जो है टू जो है हंड्रेड प्लेस वैल्यू पे पोजीशन बनती है और ज़ीरो जो है ये थाउजेंड प्लेस वैल्यू पर मौजूद है। तो आप इस थाउजेंड को क्या कंसिडर करते हैं 1/1000 और इसको आप 0.0001 कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो राउंडेड है टू नियरेस्ट 0.001। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग 0.001 इसकी एक्यूरेसी होगी। तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम एरर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरर होता है एक्यूरेसी का हाफ। तो 0.001 को हम 10/2 लिख लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे टू से तो ये हो जाएगा 0.005। तो ये वैल्यू 0.120 में से माइनस कर देंगे 0.0005 और अपर बाउंड वैल्यू में यही एरर जो है प्लस करेंगे 0.0005। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ वैल्यू बनती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 0.120
0.0005 इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा डेसिमल प्लेस सेम कर लें। दोनों वैल्यूज के ऊपर वाली वैल्यू का 3 है, नीचे 4 है डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद राइट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स को कहते हैं। 3 थे तो एक जीरो लगा लें, दोनों का सेम हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 1200 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, ये वैल्यू बनती है 1195। तो ये आ जाएगा 0.1195। और इसी तरीके से यहाँ पर अब हम अपर बाउंड वैल्यू में से प्लस कर लें। तो जब हम प्लस करेंगे 0.100 में 0.0005, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1205। तो यहाँ हम लिख देंगे 1205, और डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0.195 से, और लेस देन है 0.1205। अब आपने इसकी डायमीटर की रेंज ऑफ वैल्यू लिख लें इन वैल्यूज़ के बिटवीन। तो 0.119 डी से, डी जो है इसके इक्वल है या ग्रेटर है, इसलिए ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट वैल्यू 0.1196 होगी, 0.1197 होगी। तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ है। आप कोई सी 3 रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। Question 15, the number 21,000x09 is equal to 22,000 correct to two significant figure. Find the value of x if 21,000x09 is a perfect square value. देखो यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है 21,000x09, इसको राउंड ऑफ किया गया है टू सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आपने बताना है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी कि आंसर 22,000 आए। तो यहाँ नोट करें कि इसको राउंड ऑफ किया गया है टू सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू तक। तो आप लेफ्ट से राइट आप सिग्निफिकेंट फिगर को डिजिट्स को काउंट करते हैं, तो ये 2 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है और 1 सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ये सेकंड जो सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट है इसको अंडरलाइन करते हैं, और जो उसका नेबरिंग डिजिट्स है उसको सर्कल करते हैं। और आप नोट करो कि अगर ये डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो फिर अंडरलाइन डिजिट्स में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 22,000 आ रहा है, इसका मतलब है कि x जो है उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 5 होंगी या 5 से ग्रेटर होंगी, 5, 6, 7, 8, 9। तो x की ये पॉसिबल वैल्यूज़ जब होंगी तो ये वैल्यू 1 ऐड हो जाएगी, और ये 2, 1 से 2 बन जाएगा, और बाकी रिमेनिंग वैल्यू जो हमारी रहती हैं उसको एज ए प्लेस होल्डर हम 0 लगाते हैं। तो इसलिए ये जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ है वो 5, 6, 7, 8, 9 बनती है। अब ये जो नंबर है हमारे पास 21x09, इसमें x की रिप्लेस पे ये वैल्यूज हम रख लेते हैं। तो यहाँ देखें, ये मैंने x की रिप्लेस पे वैल्यूज रख ली हैं। पहले x व्हेन x इक्वल टू 5 है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 21509। फिर इसी तरह x की रिप्लेस पे 6 रख लिया है, तो नंबर क्या बन गया 21609। और 7 पे 21709, और 8 पे 21809, और 9 पे 21909। अब इसमें से हमने वो वैल्यू लेनी है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है ये नोट करें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इफ ए स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ए होल नंबर, द नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपने इनकी स्क्वायर रूट लेने हैं। पहले आप 21,509 का स्क्वायर रूट लें, तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या बनेगी। इसी तरह 21,609 का स्क्वायर रूट लें, तो ये क्या वैल्यू बनेगी। और नेक्स्ट का हम देखते हैं। यहाँ नोट करें कि 21,509 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है 146.65 है। इसी तरह 21,609 का स्क्वायर रूट देखते हैं, तो ये जो स्क्वायर रूट आएगा इसकी वैल्यू आ रही है 147। तो आप नोट करो कि ये एक होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये किस वैल्यू के अगेंस्ट है, तो ये है 21609 के अगेंस्ट। तो हम यहाँ लिख लेंगे वैल्यू 21609 इज ए परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू एट दिस पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज 6। तो इसलिए ये x जो है इक्वल टू 6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा।